हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएसएलजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एससीईआरटी से शेड्यूल और नियुक्ति पर क्या अपडेट है, सचिव सर का भर्ती पर क्या रुख है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या सचिव सर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, वहीं नौकरी चाहने वाले 0+51 जनपद के साथियों के लिए मोहित एंड टीम की तरफ से विशेष और महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करेंगे। जो ये भर्ती फंसाने वाला गैंग है, इसके पूरे पास्ट को समराइज करेंगे। किस तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती शुरू होने के साथ ही ये भर्ती फंसाने वाले गैंग भी पैदा हुए और शुरू से ही इस भर्ती प्रक्रिया में अड़चन बनाने का ये लोग काम करते रहे और आज तक इनका ये काम बखूबी जारी है। पूरी तरीके से सारी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। आप सभी लोग बस पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएंगी। इसके लिए आप सभी लोगों को अपनी फैमिली स्टडी विद टीएसएलजी से जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभी तक क्या हुआ है और अब आगे क्या हो रहा है। इन भर्ती फंसाने वाले लोगों की मंशा क्या है दोस्तों आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती को अगर किसी ने पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया है तो मोहित एंड टीम ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से सिंगल बेंच के आर्डर के बाद डीबी में सुनवाई करवाना और डीबी में एक बेहतरीन तरीके से अपनी पक्ष को प्रस्तुत करते हुए सभी के कल्याण के लिए एक बेहतरीन डिसीजन निकलवाना, ये सारी चीजें आपको बता दें मोहित एंड मोहित टीम के प्रयासों के फलस्वरूप ही सामने आई और डीबी का इतना बेहतरीन डिसीजन निकलकर सामने आया कि जिसमें सभी का चयन सुनिश्चित था और सभी 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही थी। सारी चीजें आप सभी लोग परिचित हैं। जिस तरीके से मोहित एंड टीम ने डीबी में बेहतरीन पैरवी की मुकदमे की और एक बेहतरीन डिसीजन जिसके परिणाम स्वरूप निकलकर सामने आया और उसके अनुपालन में विभाग भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये भर्ती फंसाने वाला जो गैंग है, इसे कुछ और ही मंजूर था दोस्तों, और ये भर्ती फंसाकर केवल और केवल पैसा कमाना ही इनका मेन उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने डीबी में केस को खींचा था और डीबी के आदेश को, यानी जो बेहतरीन आदेश है, उसे भी इसमें चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, इस सब के लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। 0 जनपद और 51 जनपद के वो साथी जिम्मेदार हैं जो इन चंदा चोरों की बातों में आए हैं और चंदा चोरों की चाल में फंस गए हैं। तो क्यों जिम्मेदार हैं, क्यों ये बात हम कह रहे हैं? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, लगातार डीबी का आर्डर आने के बाद मोहित एंड टीम प्रयास कर रही थी कि भर्ती प्रक्रिया डीबी के आदेश पर ही पूरी हो जाए और 6470 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए कॉमन मेरिट बनाते हुए, जिससे 0+51 जनपद के सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। चयनित प्लस वेटिंग जो भी अभ्यर्थी थे, सभी का चयन इसमें सुनिश्चित होने जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको मोहित एंड टीम पे हमेशा संदेह रहा और आज भी उन्हें संदेह बना रहा और जिसका परिणाम आप सभी के सामने है कि विपक्षी चंदा चोर मक्कारों की तरफ से आप सभी को बरगला करके, बहका करके भर्ती फंसाने का काम कर लिया गया है और भर्ती को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें यहां पर सकारात्मक हो रही थी और आगे होंगी भी, प्रयास जारी है उसके लिए। लेकिन ये जो चंदा चोर मक्कार धूर्त थे, इन्होंने पूरा एक जाल बुना और जिसमें आप सभी 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को फंसा करके भर्ती प्रक्रिया को फंसाने का पूरा षड्यंत्र जो है वो रच दिया गया और ले जाकर के भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। ये केवल और केवल नतीजा है आप सभी का मोहित एंड टीम पर भरोसा ना करना। अगर आप सभी लोग मोहित एंड टीम पे भरोसा करते
और जिस तरीके से मोहित एंड टीम प्रयास कर रही थी कि सभी के चयन की बात की जा रही थी मोहित एंड टीम की तरफ से, जितनी जगह ज्ञापन सौंपा गया सभी जगह ये बात ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख थी कि 0+51 जनपद के सभी साथियों को डीबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया। लेकिन आप सभी लोग पता नहीं किस बात से इतने परेशान थे कि मोहित एंड टीम पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सारी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन की जा रही थी मोहित एंड टीम की तरफ से कि सभी का चयन कराएंगे। हर जगह ज्ञापन दिया गया और उसमें जो बात की गई थी वो 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट के बिहाफ पर नियुक्ति की ही बात की गई थी। चाहे जिस आवेदन को आप देख लीजिए, जो भी ज्ञापन सौंपा गया है किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी अधिकारी को, सारी जगह मोहित एंड टीम की तरफ से स्पष्ट मेंशन किया गया था। और लास्ट में जब आप सभी लोग फिर भी मोहित एंड टीम पे भरोसा नहीं कर रहे थे तो मोहित एंड टीम ने स्पष्ट कहा था और मोहित की तरफ से स्पेशली कमिटमेंट आया था कि अगर आप सभी को लगता है कि हम केवल और केवल चयन सूची बहाली की बात कर रहे हैं तो हमसे आप रिटर्न में ले लीजिए और हम सचिव सर से स्पष्ट रिटर्न में कह देंगे कि सर आप जिस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का डीबी का आदेश है उस हिसाब से करिए, हम चयन सूची बहाली की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों ने मोहित एंड टीम पे भरोसा नहीं दिखाया, जिसका खामियाजा आप सभी के सामने है। अब दोस्तों ये तो चीजें हो गई, मोहित एंड टीम ने इस भर्ती के लिए जो किया वास्तव में बहुत अच्छा किया और आप सभी लोगों को अब रियलाइज भी हो रहा होगा कि वास्तव में मोहित एंड टीम सही कर रही थी और भर्ती प्रक्रिया सही दिशा में जा रही थी। अब बात करते हैं इन धूर्त मक्कारों ने अभी तक क्या किया है 12,460 शिक्षक भर्ती में। दोस्तों इनका शुरू से ही एक मकसद रहा है कि किसी न किसी तरीके से सभी साथियों को बरगला करके, बहका करके, भरमा करके भर्ती प्रक्रिया को फंसाना। और इनकी तरफ से जो चीज़ें की जा रही थी आप सभी को बरगलाने और बहलाने फुसलाने की, उन चीज़ों पर जरा नज़र डालें तो ये लोग हमेशा क्या कहते थे, जो भर्ती फंसाने वाली गैंग है उसकी बात करेंगे, हमेशा कहते थे कि आप लोग अपनी नौकरी के प्रति कितना उदासीन है, आपकी समझ में नहीं आता कि आपको कौन सी टीम नौकरी दिलाएगी, 0 जनपद टीम दिला रही है या 51 जनपद की टीम आपको नियुक्ति दिला रही है। इस तरीके से आप सभी को बरगलाया गया। अभी भी आपके दिमाग में सेट है टीम 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 से काम नहीं चलेगा, जो नौकरी दिला रहा है उसका साथ दें, किसी टीम के चक्कर में क्यों पड़े हैं। या वही है जो केवल और केवल अपनी कमाई का जरिया बना लिए हैं इस भर्ती को, और जिसको पैसे का लालच लग जाता है दोस्तों वो किसी का जो है सगा नहीं होता है। और आप सभी ने एक कहावत भी सुनी होगी कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहानी इन चंदा चोरों पर, यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है, क्योंकि ये कहानी इन पैरोकारों के चरित्रों को पूरी तरीके से स्पष्ट करती है। और इनका अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इस भर्ती से पैसा कमाना। आपको नियुक्ति पत्र मिले या ना मिले इससे इनका कोई मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य है भर्ती को फंसा करके पैसा पैदा करना। दोस्तों आप सभी को लगता होगा कि ये आपके इतने ही हित ऐसी हैं। तो जब आदेश सुरक्षित हुआ था, ये मक्कारों की तरफ से जब डीबी में आदेश सुरक्षित हुआ था तो सभी पार्टी को 7 दिनों के अंदर अपना रिटर्न सबमिशन सबमिट करना होता है। लेकिन जो आज भर्ती फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इन्होंने डीबी में जब आदेश सुरक्षित हुआ था तो अपना रिटर्न सबमिशन ही नहीं प्रस्तुत किया, कोर्ट में अपना रिटर्न सबमिशन ही नहीं सबमिट किए। जब उस समय केवल आदेश सुरक्षित हुआ था और सभी को बोला गया था कि सभी पार्टीज अपना रिटर्न सबमिशन सबमिट करें 7 दिनों के अंदर, और आदेश उसी के बाद आता। लेकिन 51 के साथियों ने आप सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और रिटर्न सबमिशन ही नहीं कोर्ट में सबमिट किया, और 51 की दूसरी टीम जो थी उसकी तरफ से रिटर्न सबमिशन सबमिट किया गया, और जो ये मक्कार हैं भर्ती फंसाने वाले, इनकी तरफ से रिटर्न सबमिशन ही नहीं दिया गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपके लिए ये लोग कितने हितैषी हैं। यदि अभी भी आपको लगता है कि आप लोगों को ये नियुक्ति पत्र दिला सकते हैं तो बेशक आप सभी लोग साथ दें, आप लोगों को कोई भी नहीं समझा सकता है। मैंने भी लगभग हर वीडियो में आप सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझाने की भी एक सीमा होती है। अभी भी आप लोगों की आंखें बंद हैं, और दोस्तों पता नहीं आप सभी की आंखें कब खुलेंगी, कब आप इन कपटी धूर्त मक्कारों की बातों को पहचान पाएंगे। मित्रों इतना बढ़िया आदेश डीबी से आया था, जितना अच्छा आदेश शायद ही किसी कोर्ट से आपको देखने को मिले, क्योंकि जो आदेश आया था उसमें सभी का चयन सुनिश्चित था। और ऐसे में जब सभी का चयन सुनिश्चित था तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी, जबकि आवेदक कम हैं और सीटें ज्यादा हैं। ये आप सभी लोगों को 20 बार हमने बता दिया है। तो फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए भर्ती लेकर के, क्योंकि इनका मकसद ही कुछ और था।
इनका मकसद ही था भर्ती को फंसाकर पैसा कमाना। अब इस बात पर भी लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आवेदक कम है, सीटें ज्यादा हैं। दोस्तों आप सभी लोग खुद एज्यूम करिए, डाटा हमने आपको 20 बार प्रेजेंट किया है वीडियो के माध्यम से, आप सभी के साथ ग्रुप डिस्कशन में भी डिस्कस किया है। आपको अवगत करा दें कि जब सुनवाई चल रही थी डीबी में, सभी अधिवक्ता अपना पक्ष रखते रहे थे, तो सबसे पहले 51 के अधिवक्ता अपना पक्ष रखे, उसके बाद सोनी जनपद के, उसके बाद सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा गया था। लेकिन यहां 51 के बाद जब शून्य जनपद के अधिवक्ताओं को बोलने की बात आई थी, तो शून्य जनपद के अधिवक्ताओं ने कॉमन मेरिट लिस्ट की बात की, यानी जो आदेश डीबी का आया है उस पर शून्य जनपद के अधिवक्ताओं ने ही बहस की, और सरकार ने भी कॉमन मेरिट के साथ ही दिया। सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम शून्य जनपद की बातों का समर्थन करते हैं। कोर्ट में सरकार की तरफ से जब फाइनल बहस हो रही थी, जो अधिवक्ता प्रेजेंट हुए, तो शून्य जनपद के अधिवक्ताओं की तरफ से जब कॉमन मेरिट की मांग की गई, तो सरकार ने उसको प्रूव्ड कर दिया कि हम भी यही चाहते हैं कि शून्य जनपद के अधिवक्ता महोदय जो बात कह रहे हैं उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, और सरकार इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। दोस्तों अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। यदि सीटें कम होती हैं तो शून्य जनपद या तो केवल और केवल अपनी बात करता, हमको नियुक्ति दिया जाए और चयन सूची बहाल हो, और सरकार भी अपना कुछ कहती। लेकिन सरकार और शून्य की हमेशा यही मांग थी कि कॉमन मेरिट लिस्ट पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, और आदेश भी ऐसा ही आया। यानी जो सरकार की मंशा थी और शून्य जनपद की मंशा थी, जिस बिहाफ पे उन्होंने कोर्ट में पूरी बहस की, उस बिहाफ पर आपको बता दें आदेश भी आया। आदेश आने के बाद समस्त आवेदकों में एक खुशी का माहौल था कि 6 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें फिर से नौकरी मिलने जा रही 12,460 शिक्षक भर्ती में। लेकिन कुछ लोगों ने बस अपने पैसे कमाने के लिए सबको विचलित कर दिया, समय समय पर लोगों को गुमराह करते रहे, जो सफल भी हो गए दोस्तों। लेकिन अभी भी समय है आप सभी 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों के लिए, जो अभी भी डीबी के आदेश से नियुक्ति चाहते हैं, अभी भी बहुत अच्छा वक्त है आप सभी के लिए। संभल जाओ, एकजुट हो जाओ, और जो ये मक्कार भर्ती को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए हैं, इनका साथ नहीं देना है बिल्कुल भी। और जब आप इनका साथ नहीं देंगे, आप एक पैसा चंदे का सपोर्ट नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे कमाते हैं, कैसे करवाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, ये देखना होगा। और इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये अपने पैसे से, अगर आप सभी में के कुछ आवेदक इनसे जो मिले हैं उन्होंने अगर चंदा नहीं दिया, तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को आगे कैरी ऑन कर सकें। तो दोस्तों अभी भी बहुत समय है आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और इन सभी धूर्त मक्कारों, चंदा चोरों से बिल्कुल अलग हो जाएं। इनको एक भी पैसे के सहयोग ना करें, चाहे नौकरी मिले या ना मिले। आप देख लेना, इनकी याचिका खुद विड्रा हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, अपने आप ये विड्रा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपका मुकदमा लड़ने के लिए, आपका पक्ष रखने के लिए जो एडवोकेट होंगे वो आपको फ्री में केस लड़के नहीं देने वाले हैं। अब देखना ये होगा, क्या इतना समझाने के बाद जो आप अभी तक नहीं समझ पाए, क्या मेरी इन बातों का आप पर कोई प्रभाव होगा? देखते हैं क्या आप लोग समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस बार पिटीशन को अगर देखें, तो इस बार जो विपक्षी भर्ती फंसाने वाले गैंग है, उनकी चाल जो है वो बहुत ही शातिर है। उन्होंने अपने नाम से कोई रिट नहीं डाली है दोस्तों, महिलाओं को रिट पिटिशनर बनाया गया है, महिलाओं को रिट पिटिशनर बनाया गया है, और जिससे अधिक से अधिक बहनें उनके साथ जुड़ के भर्ती प्रक्रिया फंसाने वालों का साथ दे सकें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बहनें बहुत सीधी सादी और भोली भाली होती हैं, और वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाती हैं, और यही नतीजा हुआ कि उन्हीं को बरगला करके, बहला फुसला करके भर्ती फंसाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर के अभी आप सभी के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी आप सभी के हाथों में नौकरी है। अगर आप सभी डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग नौकरी चाहते हैं, 0+51 जनपद के अभ्यर्थी, तो मोहित एंड टीम की तरफ से जो भी डायरेक्शन हो उसके अनुपालन में आप सभी लोग अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें, उनसे बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल को फोन कराएं, और भर्ती प्रक्रिया डीबी के आदेश के अनुरूप शुरू कराने का प्रयास करें। एक बार फिर से कहेंगे, अभी भी समय है आप सभी के पास, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, गुमराह होने से बचें, खुद ही बचें, और अपनी जो भी साथी गुमराह हो रहे हैं, मिसलीड हो रहे हैं, उनको भी बचाएं। अदरवाइज भर्ती अगर एक बार रेगुलरली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चली गई, तो फिर यहां भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये था कुछ इन चंदा चोरों का एक स्पेशलाइजेशन, जो भर्ती प्रक्रिया फंसाकर केवल और केवल पैसा कमाने का पूरा तरीका प्लान किया गया इनकी तरफ से, जिसको मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं
एससीईआरटी से शेड्यूल और नियुक्ति को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के लिए डीबी का आदेश आया था। अब डीबी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है सुनवाई का, उसमें भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है। केवल और केवल बात की गई है, सरकार से जवाब मांगा गया है उसे नोटिस इशू करते हुए। तो एससीईआरटी की तरफ से शेड्यूल जारी किया जा सकता है और 12,460 भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है विभाग की तरफ से। और सचिव सर का क्या है भर्ती पर रुख स्पष्ट। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, कल लगातार साथियों के द्वारा सचिव सर से फोन पर वार्ता की गई और सारे मैटर को समझाया गया कि सर इस तरीके की चीजें अब हो चुकी हैं भर्ती प्रक्रिया में, अब आगे भर्ती प्रक्रिया आप ही को पूरी करनी है और आप हम सभी साथियों की रिक्वेस्ट पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कीजिए। सचिव सर ने अपना स्पष्ट क्लेरिफिकेशन देते हुए कह दिया था कि हम अभी जो है प्रमोशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में अध्यापकों को लेकर के, उस प्रमोशन की प्रक्रिया में हम इंगेज्ड हैं और उसकी फाइनल लिस्ट हालांकि कल आ चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी फाइनली जब प्रमोशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई विभाग की तरफ से, तो सचिव सर ने बिल्कुल स्पष्ट बोला था, देखिए भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और हमें जानकारी हो चुकी है क्योंकि साथियों के माध्यम से ही पता चल गया था और हम प्रमोशन की प्रक्रिया डन कर रहे हैं। उसके बाद 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बात की थी कि आप सभी साथियों को अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, हम प्रमोशन की प्रक्रिया डन कर चुके हैं और इसके बाद आपकी प्रक्रिया को आगे प्रोसीड करेंगे। सारी तैयारियां पूरी हैं, शासन की अनुमति है, शासन की तरफ से कोई डाउट नहीं है। प्रश्न पूछा गया क्या सर शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो सचिव सर ने स्पष्ट कह दिया था कि शासन की अनुमति हमें बहुत पहले मिल चुकी है, लेकिन ये प्रमोशन की प्रक्रिया 1 साल से लंबित थी, इसे बहुत जल्दी डन करना था। सरकार की तरफ से निर्देश थे, उसे हमने डन कर लिया है, अब आपकी भर्ती प्रक्रिया डन की जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या अब इस तरीके से सचिव सर ने हम सभी को आश्वस्त कर दिया है? क्या हम सभी को चुपके से हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना है? नहीं साथियों, ये 8 जनवरी से पहले हम सभी को चुपके हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है। मोहित एंड टीम लगातार प्रयासरत है कि भर्ती प्रक्रिया 8 जनवरी से पहले हर हाल में पूरी करा ली जाए और डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग पूरी करा ली जाएगी। अब मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए डायरेक्शन है कि आप सभी लोग अपने बड़े जनप्रतिनिधियों से मिलिए, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं या भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और उनसे सचिव सर को फोन कराइए और अपनी बातों को विनम्रता पूर्वक रखवाइए उनके द्वारा और रिक्वेस्ट करवाइए अपने स्तर से कि भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी की जाए, जिससे 6470 पदों पर 6470 आवेदकों को नौकरी मिल सके और उनके परिवार में खुशियां आ सके। एक लास्ट में आप सभी के साथ रिक्वेस्ट है कि कोई भी साथी, लगातार हमारे वीडियोज पे कमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया टेलीग्राम चैनलों में हम विजिट कर रहे हैं कि साथियों की तरफ से लगातार एक ऐसी बातें की जा रही हैं कि हम जानते हैं आप सभी लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और आपके लिए भर्ती ही आपका जीवन है, लेकिन दोस्तों कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, कोई कर रहा है जीने की इच्छा खत्म, कोई मरने जा रहा है। साथियों इन सारी नकारात्मक चीज़ों से क्या हासिल होने वाला है? अगर कुछ भी अगर आपको हासिल होने वाला है तो इन बातों पर विचार करिए, अन्यथा आपको मानव जीवन मिला है, सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, संघर्ष ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों। तो आप सभी लोगों के मन में इस तरीके के नकारात्मक विचार ना आए। आपको नौकरी इसी भर्ती में मिलेगी और जल्द मिलेगी, ये भी एक प्रॉमिस है, लेकिन उसके लिए हम सभी लोगों को सकारात्मक रूप से संगठित होना होगा, प्रयास करना होगा और अपना जो कार्य है वो करना होगा। नौकरी तो आपको अब मिलेगी ही। दोस्तों अब प्रश्न आता है सबसे बड़ा सभी साथियों का, क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी? दोस्तों बिल्कुल पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया, लेकिन अगर हम लोगों ने अपना 100% एफर्ट किया और सकारात्मक एफर्ट किया। तो दोस्तों इस समय केवल और केवल जरूरत है संगठन की, शक्ति की, एकता की, सावधानी की, सतर्कता की और गुमराह होने से बचने की। इन अगर चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि भर्ती प्रक्रिया आपकी जल्द से जल्द पूरी होगी और सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट सुनवाई से पहले पूरी होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, जिसको मैंने आप सभी के साथ विस्तृत रूप से डिस्कस किया है। जो चीज़ें हम आपको समझाना चाहते थे, उम्मीद है कि आप सभी की वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी ने अंत तक देखा, मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मेरी बातों को केवल सुनना नहीं, उस पर अमल भी करना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।